स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 हिंदी के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका एग्जाम अभी कुछ समय पहले हुआ है। तो आशा करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को अटेंड किए होंगे। तो सबसे पहले हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से 5 तक गद्यांश दिए गए हैं, जिसको हमें पढ़ना है और आंसर करना है। तो गद्यांश कह रहा है परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। कहा भी है उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है, जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बाग लगानी ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिला है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। तो इस तरह का गद्यांश दिया गया है, जिसे आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है परिश्रम को सफलता की माना गया है। तो परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है। तो जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है। तो उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है, यानी राइट आंसर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो कठिन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बुद्धि और विवेक किसको मिला है। तो बुद्धि और विवेक मानव को मिला है, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का व्यांश दिया गया है। बहुत ही अच्छा का व्यांश पूछा गया, जिसमें कह रहा है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता, छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौरे का है भेद देता श्याम तन। तो बहुत ही अच्छा आने की का व्यांश पूछा गया है, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि काटा किसी की उंगलियां को क्या कर देता है। तो काटा किसी की उंगलियों को छेद कर देता है, यानी राइट आंसर 6 का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं। तो एक ही जगह में फूल और फल जन्म लेते हैं, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है। तो भौरे का श्याम रंग फूल भेद देता है, यानी राइट आंसर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तितलियों को गोद में कौन लेता है। तो तितलियों को गोद में फूल लेता है, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सबकी आंख में कौन खटकता है। तो सबकी आंखों में कांटे खटकते हैं, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जिसमें व्याकरण से दिया गया है, कह रहा सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सुपुत्र शब्द में सु शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी उपसर्ग सु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अपनापन में पन प्रत्यय है, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द दिनकर होगा, यानी राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा मैं कहता हूं वाक्य में ने प्रसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा, मैंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो कुल कुल युग्म का सही अर्थ हो जाएगा योग योगी, यानी राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर यह वाक्य कौन सा वाक्य है। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हर मनुष्य में खाली स्थान गुण होना चाहिए। तो हर मनुष्य में मानवीय गुण होना चाहिए, यानी राइट आंसर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह उदाहरण है सर्वनामिक का, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बहुत अच्छा ही मुहावरा पूछा गया 9 2 11 होना। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग जाना, यानी राइट आंसर 3 सही है।
क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक का व्यांश दिया गया बुक से, जिसमें कह रहा है मानसरोवर सुलभ जल हंसा केली करहे, मुक्ता फल मुक्ता चूंगे अब उड़ी अनंत न जाहे। तो इस तरह का काव्यांश दिया गया है और नीचे इसका क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रस्तुत पदांश के कवि कौन है। तो यह पदांश के कबीरदास हो जाएगा, यानी राइट आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मानसरोवर क्या है। तो मानसरोवर झील को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 मुक्ता फल का क्या अर्थ है। तो मुक्ता फल का अर्थ हो जाएगा मोती, यानी राइट आंसर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्रेमी शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। वैसे वाक्य के आधार पर 3 ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संसार किस रूप में है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी खरगोश, डी घोड़ा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे यानी कि बुक से दिया गया, जिसमें कह रहा है कबीर की रचनाओं का परमाणविक संग्रह कौन है। तो कबीर की रचनाओं का परमाणविक संग्रह बीजक में, यानी कि कबीर ने सखी शबद रामायणी, इनका 3 प्रमुख ग्रंथ है जिसको बीजक में संग्रहित किया गया है, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कबीर कैसा संत थे। तो कबीर यहाँ पे सन्यासी भी ऑप्शन में दिया गया, सदगृहस्थ भी दिया गया, गृहस्थ दिया गया, ब्रह्मचारी। तो आप सभी हमें ये चारों में से कौन सा इसका सही जवाब होगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कबीरदास किस काल के कवि थे। तो कबीरदास भक्ति काल के कवि थे, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सब श्वासों के श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है। तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा, ईश्वर का निवास कनकन में है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पखा पखी का क्या अर्थ है। तो पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 के लिए गद्यांश दिया गया, जिसमें कह रहा दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ही नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंस भी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तो इस तरह का गद्यांश दिया गया है, जिसके नीचे क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो यह गद्यांश 2 बैलों की कथा का है, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोनों मित्र क्या थे। तो दोनों मित्र यानी बैल थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सबिका का क्या अर्थ है। तो सबिका का अर्थ सरोकार से होता है, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था। तो दोनों मित्रों को कहानी हौज में बंद कर दिया गया था, यानी राइट आंसर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे। तो दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहे, यानी राइट आंसर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है तिब्बत में सबसे खतरनाक जगहों को क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह को डांडे कहा जाता है, यानी राइट आंसर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है लासा की और किस प्रकार का पाठ है। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है लेखक के सहायत्री का नाम था। तो लेखक के सहायत्री का नाम सुमति था, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सालिम अली क्या थे। तो सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे, यानी राइट आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी सवाल है सालिम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी। तो सालिम अली के एयरगन से गौरैया घायल होकर नीचे गिर गई थी। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की जानकारी प्राप्त किया। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।